तो एग्जाम्पल करते हैं, फॉर एनी थीटा, थीटा जो है इस रेंज में बिलोंग करता है, इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है ना, वो निकालनी है अपने को। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है ना, ये अपन ने एक दो एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस किया था कि साइन का और कॉस के स्क्वायर या उसके हायर पावर्स, तो वहाँ पे हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम एक्सप्रेशन ले आएँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, किसी ब्रैकेट को एक्सपैंड करके या किसी भी फॉर्म में। तो ये वाला पोर्शन जो है वो कम से कम ये वाला पोर्शन तो 1 हो ही जाता है, ठीक है। तो उससे इस तरह के एक्सप्रेशन जो है ना, वो सिंप्लीफाई करने में अपने को मदद मिलती है। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं अपन 6, मैं ये बीच वाला एक्सप्रेशन पहले लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें पावर जो है वो सबसे कम है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रेज टू पावर 4 प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6, इसको एक्सपैंड कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो 1 हो जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, प्लस 3। अच्छा, अब जो ये वाला जो टर्म है इसको चाहे तो आप सीधा भी एक्सपैंड कर सकते हैं। उसमें होगा क्या, आपके पास में साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा आएगा, और फिर उसको इस वाले फॉर्म में लिख के स्क्वायर फॉर्म में और फिर सिंप्लीफाई करने में, है ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूट है। तो बेटर हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ये तो लिख ही सकते हैं, है ना, अलग कर दिया क्योंकि इसका एक्सपेंशन जो है वो सिंपल है, इस वाले फॉर्म में अपन उसको लिख लेंगे, है ना, 1 माइनस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा करके लिख लेंगे प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये तो अभी तो ऐसे कैसे रिटेन कर रहे हैं इसको, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 पहला वाला, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको एक्सपैंड करना क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही एक्सपैंड हो जाता है, रिलेटिवली ईजियर है करने को, आप इसको सीधा 4th पावर भी कर सकते थे। तो ये क्या हो गया 1 प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3, और ये क्या हो गया 1 माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें ना गलती भी होने का चांस कम है क्योंकि आप सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से ही डील कर रहे हैं थ्रू आउट, तो है ना, गलती भी होने का चांस कम है। साइन टू द पावर 6 थीटा, अच्छा अब देखें 6 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा 12 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया, और ये है ना 3 इंटू माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। तो ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 3 9 ये हो गया प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 4 ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, इसका क्यूब हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4, ये क्या आ गया 1 माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, है ना, इनको एक साथ लिख लेते हैं। कितना हो गया 9 एंड 4 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, ये एक साथ लिख लिया अपन ने, और प्लस, अच्छा अब देखें जो ये वाली टर्म है और इस वाली टर्म में ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 12 कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और प्लस 12 कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना, वो तो ये है ही, ये आ गया। तो अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये वाली टर्म क्या हो गई माइनस 12 कॉस टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ प्लस 12 कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो यही टर्म रह गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।
और ये है ना डी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो जो मेजॉरिटी जो सॉल्यूशंस हैं वो साइन और कॉस के फॉर्म में ही है ना, इस वाले को छोड़ करके। तो बेटर रहेगा इसको शुरू में ही हम साइन और कॉस में चेंज कर लें। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए कॉस ए, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें देखें इस वाले एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आता है, साइन ए माइनस कॉस ए आता है। और इस एक्सप्रेशन को करेंगे तो क्या आता है, कॉस ए माइनस साइन ए। तो किसी भी टर्म को पॉजिटिव ले सकते हैं अपन। तो ऐसा करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए को ले लेते हैं। ठीक है, इन द सेंस कि इस साइन ए माइनस कॉस ए को माइनस करके लिख लेंगे। ठीक है, ताकि कॉस ए माइनस साइन ए अपना कॉमन हो जाए। ठीक है, तो मैं इस वाली टर्म को लिख रहा हूँ। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और ये साइन ए माइनस कॉस ए था, पर हमने माइनस यहाँ बाहर ले लिया, इसलिए ये वाली टर्म भी क्या हो गई, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ताकि ये टर्म कॉमन हो जाए। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। ठीक है, तो कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ये होता था। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, और अपॉन ये जो एक्सप्रेशन है साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, तो ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो गए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया, तो ऊपर जो है ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो गया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक ए कॉस ए के। ठीक है, 1 प्लस, तो ये आपका आंसर 1 प्लस सेक ए कॉस ए के, है ना, बी पार्ट।